हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ईएसआईसी से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा और अप टू डेट जानकारी देने के हेतु मैं इसमें वीडियो पोस्ट करते रहता हूँ। ईएसआईसी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पाते रहने के लिए, ईएसआईसी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। मेरा नाम है जितेंद्र। आज का ये वीडियो ईएसआईसी और पीएमजे टाई अप अरेंजमेंट के ऊपर है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पीएमजे क्या है, ये टाई अप अरेंजमेंट क्यों किया गया है, इसमें ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा और इसका करंट स्टेटस क्या है और फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पीएमजे ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। 2017 में प्रधानमंत्री जी ने ये योजना शुरू की थी। भारत के 10 करोड़ परिवारों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करवाने के लिए। इसमें सेकेंडरी और टर्शियरी मेडिकल केयर दोनों ही गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा के देगा, ये कमिटमेंट थी। उस कमिटमेंट के हिसाब से पीएमजे योजना लागू कर दी गई है और उस पर काम चल रहा है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था उसके आधार पर इसके हित लाभार्थी सिलेक्ट किए गए हुए हैं और उन्हीं परिवारों को पीएमजे योजना से हित लाभ दिया जा रहा है। इसमें हित लाभ की जो राशि है वो 5 लाख रुपए के खर्चे तक का मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो ये एक योजना है और ईएसआईसी योजना है जो अपने हित लाभार्थियों को इसी तरह का बेनिफिट देती है। इस योजना के बारे में 9 जुलाई 2020 यानी लास्ट वीक में ये अपडेट आया हुआ है। उसमें ये कह रहे हैं कि कन्वर्जेंस बिटवीन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे इसमें आप पढ़ सकते हो। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विथ ईएसआईसी। दिस सिनर्जी बिटवीन ESIC and Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना will create an ecosystem wherein ESIC beneficiaries will be able to access services at Ayushman Bharat PM जन आरोग्य योजना empaneled hospital and vice versa। अगला पैराग्राफ कहता है The convergence between PMJ and ESIC is a landmark initiative for the development of health system in the country. This will leverage the presence of an established network of quality services providers under PMJ alongside fixed health benefit packages, thereby standardizing services across scheme. Further, it will create higher demand for health services at ESIC empaneled hospitals that may be currently underutilized. This will support in improvement of infrastructure and facilities of such facilities via utilization of funds reimbursed under PMJ. In the initial phase, a pilot is being conducted in Ahmednagar, Maharashtra and Bidar, Karnataka between ESIC beneficiaries of this district, wherein ESIC beneficiaries of these districts will be able to access PMJ services in PMJ empaneled hospitals. The beneficiaries will be eligible for all 1393 secondary and tertiary packages under the scheme, and the initiative will be scaled up to 102 districts with a plan of eventually extending coverage across the country. तो ये अगर हम सम अप करें तो ये इन्फॉर्मेशन कह रही है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो पीएमजे को इम्प्लीमेंट कर रही है और ईएसआईसी उनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन करने की कोशिश हो रही है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हित लाभ पहुँच सके, मेडिकल ट्रीटमेंट पहुँच सके। और इसमें ईएसआईसी के जो लाभार्थी है उनको पीएमजे के लिए जो हॉस्पिटल्स टाइप किए गए हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलेगी और इससे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकल सर्विसेज, यानी पीएमजे को अलग से खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है अगर बेनिफिशियरी ईएसआईसी का है, और ईएसआईसी को स्पेशल टाइप करने की जरूरत नहीं अगर वहाँ पे पीएमजे का अस्पताल है। तो ये आपस में एक दूसरे के हित लाभार्थियों को बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही है। ये टाइप किस लिए है? तो जैसे मैंने पहले कहा कि ईएसआईसी के कुछ हॉस्पिटल्स ऐसी जगहों पे है जहाँ पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के या पीएमजे के अंतर्गत ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो पीएमजे के बेनिफिशियरीज को ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट मिल पाएगी। और उसका उल्टा भी कि जहाँ पे ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ पे ईएसआईसी के हित लाभार्थियों को पीएमजे के हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट मिल पाएगी। इस तरह से दोनों स्कीम पे जो ओवरबर्डन या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है वो नहीं होगा, यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज होगा। ये आगे बोलती है कि ये पायलट बेसिस पे अहमदनगर इन महाराष्ट्र और बीदर इन कर्नाटक में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसको आगे 102 डिस्ट्रिक्ट में फैलाया जाएगा और फाइनली इसको पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया जाएगा। इस पर्पस से ये अरेंजमेंट शुरू हो रहा है। और जैसे पहले भी बताया, ये भारत में मेडिकल सर्विसेज की बहुत शॉर्टेज है।
हॉस्पिटल्स, क्वालिटी सर्विसेज, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, इन सब की शॉर्टेज है और अलग अलग स्कीम अलग अलग तरीके से काम कर रही है, जिसकी वजह से वो सर्विसेज बिखरी हुई है। ये दो स्कीम जो पूरे भारत में काम कर रही थी, अब तक अलग अलग थी, अलग अलग डिप्लॉयमेंट कर रही थी, अब साथ में मिलकर काम करेगी, एक दूसरे का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शेयर करेगी। तो इससे क्या होगा, उनका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और जो उनका स्टाफ डिप्लॉयड है, अगर कहीं पे अंडर यूटिलाइजेशन है या कहीं पे प्रेजेंस किसी का नहीं है, तो दूसरे का प्रेजेंस वो शॉर्टेज भर के निकालेगा। बहुत ही अच्छी पहल लग रही है ये। अब इससे ट्रीटमेंट ईएसआईसी के हित लाभार्थियों को कैसे मिलेगी, तो ईएसआईसी के पेशेंट्स को ईएसआईसी कार्ड और कोई भी गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ या हेल्थ पासबुक है तो ठीक है, नहीं तो फिर ईएसआईसी कार्ड और गवर्नमेंट अथॉरिटी का फोटो आइडेंटिटी वो लेके पीएमजे के हॉस्पिटल्स में जाना है। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स को भी इंस्ट्रक्ट किया गया है और वो ईएसआईसी के लाभार्थियों को गाइड करेंगे कि कैसे वहाँ से ट्रीटमेंट वो ले सकते हैं। ईएसआईसी के लाभार्थियों को हित लाभ पाने के लिए एलिजिबल होना आवश्यक है। अगर उन्होंने कंट्रीब्यूशन ठीक से भरा है और वो जो ट्रीटमेंट चाहते हैं उसके लिए वो एलिजिबल है तो उनको ट्रीटमेंट मिल पाएगा। वैसे प्राइमरी केयर के लिए ये हॉस्पिटल्स नहीं है। सेकेंडरी और टर्शियरी में जो ट्रीटमेंट सुपर स्पेशलिटी की कैटेगरी में नहीं आती है, वो ट्रीटमेंट पीएमजे के हॉस्पिटल्स बेझिझक ईएसआईसी के बेनिफिशियरीज को देंगे। सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए वो चेक करेंगे कि ईएसआईसी का हित लाभार्थी एलिजिबल है या नहीं है। ईएसआईसी के डेटाबेस से अगर उनको पता चलता है कि ये सुपर स्पेशलिटी के लिए एलिजिबल है तो वो ट्रीटमेंट भी हित लाभार्थी पाएंगे। अगर ईएसआईसी के अंतर्गत वो हित लाभार्थी एलिजिबल नहीं है तो उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें कवर हो जाएगी। एक ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा लोगों को कि जहाँ पे पीएमजे के अंतर्गत हॉस्पिटल्स है उसमें वो अपना ईएसआईसी का कार्ड दिखा के ट्रीटमेंट ले पाएंगे। ये पर्टिकुलरली सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए ही एम्पैनलमेंट की गई है और इसमें लगभग 1400 पैकेजेस डिजाइन किए हुए हैं। अलग अलग डिसीजेस अलग अलग तरीके से इसमें ट्रीट किए गए हैं, उनके अलग अलग पैकेजेस डिजाइन किए गए हैं। तो काफी सारे बीमारियों का इलाज और आईपीडी ट्रीटमेंट इसमें कवर्ड है। इससे ईएसआईसी के हित लाभार्थियों को एक बहुत ही बड़ा स्कोप क्रिएट हो रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छी तरह से पाने का। अब इसका करंट स्टेटस जैसे पहले पढ़ा मैंने कि अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है और बीदर जो कर्नाटका में है, वहाँ पे ये पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट चल रहा है। इसका उपयोग ईएसआईसी के दवाखाने जहाँ पे नहीं है वैसी जगह पे अधिक होगा, क्योंकि 2016 से ईएसआईसी एक्सपांड होते होते कोशिश कर रहा है कि ईएसआईसी पूरे भारत में लागू हो जाए, लेकिन साथ साथ मेडिकल अरेंजमेंट करते चलना भी एक चैलेंज हो रहा है। मेडिकल अरेंजमेंट उतनी स्पीड से नहीं कर पा रहे थे, तो ये पीएमजे के माध्यम से एक बहुत बड़ी चालना मिल गई कि जो ईएसआई पूरे भारतवर्ष में लागू हो पाएगी, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज साथ में चलनी चाहिए। इम्प्लीमेंट करने का अगर ईएसआईसी को भारत भर में पहुंचाना है तो साथ में मेडिकल सर्विसेज को भी भारत भर पहुंचाना है, तो ही ईएसआईसी होने का कुछ मतलब निकलता है। तो इस वजह से ये ईएसआईसी को पूरे भारत में लागू करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है और ये प्रोजेक्ट अगर काम कर गया तो ईएसआईसी आराम से और जल्दी ही पूरे भारत में लागू हो पाएगा। दूसरा, ये जो लेबर माइग्रेशन का इशू हमेशा आते रहता है, या ईएसआईसी के हित लाभार्थी जब ट्रीटमेंट लेने के लिए अलग अलग चॉइस के हॉस्पिटल्स मांगते हैं तो उन्हें वो चॉइस नहीं मिल पाती। जो हॉस्पिटल्स में टाइप है उन्हीं हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट लेने के लिए वो बाध्य होते हैं। तो ये एक लिमिटेशन खत्म हो जाएगा। ईएसआईसी का टाइप अरेंजमेंट कम मात्रा में है, पीएमजे का टाइप अरेंजमेंट ज्यादा विस्तृत तौर पे है, क्योंकि वहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे जिले में या भारत में कहीं पे भी ट्रीटमेंट देने के लिए वो कमिट करते हैं। तो इसकी वजह से एनएचए का या पीएमजे के अंतर्गत जो हॉस्पिटल्स है वो कई जगह फैले हुए हैं। तो इसकी वजह से अगर ईएसआईसी के लाभार्थी को जहाँ चाहे वहाँ का पीएमजे अस्पताल में ट्रीटमेंट मिल जाती है तो माइग्रेंट लेबर को उसका फ़ायदा होगा। उनकी फैमिली कहीं दूर होती है तो फैमिली अपने गांव में ट्रीटमेंट ले रही है, आदमी अपनी जहाँ पे नौकरी की जगह पे है वहाँ पे रुक रहा है, या किसी बीमित व्यक्ति को ट्रीटमेंट लेनी है और ट्रीटमेंट लेने के समय वो अपने रिश्तेदारों के साथ गाँव जाके ट्रीटमेंट लेना चाहता है ताकि उसकी देखभाल करने के लिए साथ में कोई हो। तो ऐसी अवस्था में भी ये एक अच्छा ऑप्शन निकल के आएगा, वो अपने गाँव में भी खुद की ट्रीटमेंट ले पाएगा। ज़्यादा चॉइस मिलना, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग ऑप्शंस निर्माण होना, ये इस टाइप की वजह से हो पाएगा। तीसरा, ईएसआईसी के जो टाइप है वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग स्पेशलिटी के लिए होते हैं। एनएचए का भी वैसे होगा, लेकिन एनएचए का स्केल ऑफ ऑपरेशन
ईएसआईसी से अपेक्षित है कि बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उनको 10 करोड़ फैमिलीज को कवर करना है। तो ईएसआईसी की टाइप के तुलना में एनएचए के टाइप अधिक होना अपेक्षित है, और एनएचए के टाइप में ईएसआईसी के हित लाभार्थियों को अगर हित लाभ मिलता है तो उससे नेचुरली ईएसआईसी के सेटअप को और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। ये एक अच्छी बात भी होगी इससे। और जहाँ पे ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स अंडर यूटिलाइज्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर ईएसआईसी ने क्रिएट करके रखा है, लेकिन आजू बाजू में उतने बीमित व्यक्ति नहीं है या वहाँ की इंडस्ट्री बंद पड़ गई तो यूटिलाइजेशन कम हो गया हॉस्पिटल्स का, ऐसे जहाँ पे हॉस्पिटल्स है तो उन हॉस्पिटल्स में पीएमजे के पेशेंट जाएंगे। तो उसकी वजह से जो ईएसआईसी का इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक कम यूटिलाइज हो रहा था वो भी अधिक मात्रा में यूटिलाइज हो पाएगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा। जैसे मैं कह रहा था कि पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की काफ़ी शॉर्टेज है भारत में, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन है वहाँ पे ईएसआईसी का स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली यूटिलाइज हो पाएगी, लोगों के काम आ पाएगी। तो ये मुझे लगता है सभी के लिए बहुत विन विन सिचुएशन है। इससे बीमित व्यक्ति और आम आदमी जिनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत फायदा होना है, उन दोनों को ही इसका लाभ पहुंचेगा। ये अपेक्षा करते हुए ये वीडियो हम खत्म करते हैं। मेरा अगला वीडियो डूज एंड डोंट्स फॉर एम्प्लॉयर, जो नियोक्ता है उन्होंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर होगा। अगले हफ्ते इसी चैनल पे वो वीडियो आप देख पाएंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, और आपके अगर कुछ फीडबैक है या कोई विषय पे आपको अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन या मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल पे मेरे से शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक अधिक और अप टू डेट जानकारी पहुंचाऊं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।